मेरा लॉन्च हुआ था यश राज फिल्म्स में, आदित्य चोपड़ा ने मुझे लॉन्च किया था। मैं आउटसाइडर हूँ और उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी फिल्म में लॉन्च किया। सिमिलरली उन्होंने रणवीर सिंह को लॉन्च किया। Mr. Bhansali's set earlier was attacked by Kardi Sena. Okay, And so this you know, time again, okay, it I has just want to been say attacked. one thing before you ask your question. Any So- question on Filori? So you know, maybe just to remind you, ऐसे लिखा है Filori लिखा हुआ है, actors बैठे हुए, कुछ याद आ रहा है? You also belong to the same fraternity. So it is Correct. happening with the director. So any take on that? Any comment on that? okay, so see, in Filori, the bride comes in spirit, but here she's in person. So we're going That's why to I'm keep the asking in questions person. all related to Filori, please. See, ma'am, damaging any set is unacceptable, of course, and nobody would, no sensible person, not just if you're the film industry, like you said, क्योंकि आप film industry आप इस पे बारे में बताइए, कोई भी, चाहे वो film industry का है या नहीं है, causing that kind of damage to somebody's personal property is not acceptable. you so अनुष्का much. जी आपके सामने यहाँ हाय अनुष्का जी, हम देख रहे हैं कि फिलोरी शशि जो है आजकल हर जगह स्पॉट कर रही है। हमने देखा कि कटरीना के साथ में भी हमने देखा, आज उन्होंने स्पॉट किया। कुछ दिन पहले हमने देखा कि उन्होंने ऑस्कर और जय वीरू के साथ में भी वो स्पॉट करते हुए हमने उन्हें देखा। तो आपको नहीं लगता कि शशि जो फिलोरी हैं उनको क्रिकेट में भी स्पॉट करना चाहिए, प्लेयर को इनकरेज करना चाहिए, प्लेयर का हौसला बढ़ाना चाहिए? क्योंकि ये मेरे फिल्म से रिलेटेड कुछ लिटरली कुछ नहीं है। ये जहाँ जहाँ हमको लगेगा इंटरेस्टिंग है शशि का होना, वहाँ वहाँ वो आपको दिखेगी। और बस आप वेट करती रहे, आप आइडिया मत सजेस्ट करो, हम खुद ही अपने आइडिया सोच के आपको दिखाते रहेंगे और आप बस उस पर रिएक्ट करो। ठीक है? ठीक है, प्रॉमिस? ओके। My first day was very great actually, because I was very nervous. I had not really worked with any of them before, and on the first day they were very kind and they asked me to sleep. So essentially on the first day I was in this bed sleeping, watching the crew around me working. We were trying to figure out how to make Shashi float. It was the most beautiful day ever. I had a great time. अनुष्का, मेरा सवाल आपसे है, दोनों एरा में काम किया आपने, तो कौन सा सबसे ज़्यादा इजी था और कौन सा सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था आपके लिए? देखिए, जो ये मॉडर्न वर्ल्ड है जिसमें सूरज और मेहरीन की कहानी है, वहाँ पे मैं भूत हूँ, तो वो मुश्किल इसलिए था क्योंकि फिजिकली वो बहुत मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, बिकॉज मैं वो हार्नेस में पूरे समय रहती थी, जो मुझे डायलॉग्स बोलनी होती थी, तो मैं, और नॉट जस्ट हार्नेस, एक्चुअली बहुत ही अजीब अजीब से what do you call it? Apparition? What do you call that? Rigs, different types of rigs. यूज किए जाते थे, तो कभी कभी मैं एक अटपटी जैसे ऐसे एंगल में रहती थी, क्योंकि इस एंगल में मेरी बॉडी बनने वाली है, तो थोड़ी बॉडी के हिसाब से थोड़ा अजीब लगता था। आई एम श्योर इन दोनों को बहुत अजीब लगा, क्योंकि मैं अलग अलग ऐसे एंगल में इनके संग एक्टिंग कर रही होती थी। तो आई डोंट नो लोग मुझे कैसे सीरियसली लेते थे, बट दे मैनेज बिकॉज दे गुड एक्टर्स। बट या, सो दैट वाज अ बिट चैलेंजिंग, बिकॉज इट वाज नॉट जस्ट अबाउट एक्टिंग, इट वाज ऑल्सो अबाउट overcoming all those physically challenging, I would say, body twists and turns and then deliver dialogues. But all in all मुझे दोनों में equally मज़ा आया, because मैं जब भी एक्टिंग करती हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है। भूत बनने के लिए कितना कन्विंस करना पड़ा आपको? क्योंकि मैं फ्रेंडली भूत हूँ, मुझे खुद को कन्विंस करना पड़ा या आप लोगों को? नहीं, बिल्कुल मुझे कुछ ऐसे नहीं लगा कि मैं भूत बन रही हूँ या मैं ऐसा, क्योंकि मुझे हमेशा अलग रोल्स पसंद आते हैं, तो मुझे लगा कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कुछ अलग करने की, कि जब कभी अगर कोई मेरे फिल्मोग्राफी के बारे में सोचेगा तो ये एक बहुत ही अलग हटके एक रोल होगा मेरे लिए। एंड उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंटली स्क्रिप्ट मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि जब मुझे स्टोरी अच्छी लगती है तो मैं फिर उसमें पूरा इन्वॉल्व हो जाती हूँ। देन इट्स नॉट रियली कि then you don't think that much about things. Anushka toward Anushka, अनुष्का, आप इस फिल्म में भूत बनी हुई है, क्या कभी आप भूत से टकराई है? कुछ एक रियल स्टोरी जो आप शेयर करना चाहो? आई जस्ट वांट टू शो यू ऑल, इन्होंने मुझसे सवाल कैसे पूछा है, वॉच। अनुष्का, क्योंकि आप इस फिल्म में भूत बनी हैं, क्या आप किसी भूत से टकराई हैं?
लव योर एक्सप्रेशंस, आई विल कॉपी इट इन सम फिल्म. ओह, थैंक यू सो मच. मुझे लगता है हम सबको कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है. मतलब हम लोग मे बी कोई लोग डिनाई कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि सुपरनैचुरल एलिमेंट्स होते हैं दुनिया में. और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता है. मैं काफ़ी पढ़ती हूँ इन चीज़ों के बारे में, एलियंस के बारे में. मुझे काफ़ी मज़ा आता है. और इसका स्कोप अनलिमिटेड है, क्योंकि आपको पता नहीं आप कहीं पे कितना भी पढ़ लें, क्योंकि कोई चीज़ वेरीफाई होती नहीं है, तो कुछ भी कहीं पे किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं आप. तो मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है कि भूत एग्जिस्ट करते होंगे. अगर और मैं अपने आप को इस समय पे एक रिप्रेजेंटेटिव समझती हूँ भूतों का. एंड अगर मेरे हो सकता है ऐसे हो, जैसे मैं किसी को इंटरव्यू में बोल रही थी कि क्या पता लोग मरने के बाद और ज़्यादा अच्छे लगने लग जाते हैं, यू नो. एंड मतलब मे बी भूत्स आर एक्चुअली फ्रेंडली एंड दे नॉट ऑलवेज लाइक स्कैरी. मे बी समटाइम भूत्स आर हेल्पिंग अस एंड वी डोंट इवन नो दैट दे हेल्पिंग अस अराउंड अस. सो आई मीन आई डू थिंक दैट द पॉसिबिलिटी कुड बी देयर. या करीना के साथ भी किया है. पहले तो जितने भी आर्टिस्टों का आपने नाम लिया, मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं इनके साथ काम कर सकता. ये अपने आप ही हो गया. अगर मैं सोचूं कि मैं फिल्म बना रहा हूं और मैं इन आर्टिस्टों को ले लूं तो ऐसा हो नहीं सकता. तो थैंक गॉड ये अपने आप ही मिला मुझे काम करने का मौका. करीना जी के साथ काम किया, बहुत अच्छा लगा. बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं वो. और अनुष्का मैम के साथ भी काम किया, बहुत ही अच्छा लगा. कुछ लोग पूछते हैं एज ए प्रोड्यूसर कैसे हैं, एज एन एक्ट्रेस कैसे हैं. तो प्रोड्यूसर वाली तो कोई बात मुझे दिखी नहीं, क्योंकि मुझे मैम ने कोई चेक नहीं दिया ना. तो इन्होंने मैंने देखा किसी को चेक मिल तो गया ना. वैसे मिल, लेकिन पैसे के लिए नहीं की. फिल्म बहुत अच्छी थी इसलिए की. एंड अनुष्का जी के लिए रिस्पेक्ट है कि वो फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं है, और उन्होंने ना कि अपना मुकाम बनाया इस इंडस्ट्री में, अपना प्रोडक्शन हाउस खड़ा किया और इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ बता रहे हैं. और इनके ब्रदर और इनकी पूरी टीम बहुत अच्छी है. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. ओके अनुष्का जैसे अभी दिलजीत ने कहा, अभी दिलजीत ने भी कहा कि आपने अपने बलबूते पे सब कुछ किया. यू नो, रब ने बना दी जोड़ी से लेकर अब तक. ब्रो आप चीख क्यों रहे हो? हाँ, वो मेरा माइक थोड़ा नजदीक है. जैसे अभी दिलजीत ने कहा कि आपने सब अपने बलबूते पे किया, एंड वी ऑल एग्री. यू नो, रब ने बना दे जोड़ी से लेकर अब तक, चाहे वो NH10 का निर्माण करना हो, फिर उस फिल्म का कामयाब होना हो, इतने सेंसिटिव मुद्दे को उठाना, और सब मतलब इस इंडस्ट्री के नहीं होने के बावजूद इतना सब कुछ करना. इस पूरे कैरियर में कभी आपको नेपोटिज्म का, परिवारवाद का सामना करना पड़ा है? मैंने तो क्वेश्चन एक्सपेक्ट ही नहीं किया था. ऑफ कोर्स. हाउ स्ट्रेंज. वो आ गया, दिलजीत की मेहरबानी. क्या कभी ऐसा कुछ हुआ है? सीरियसली मैं आपको एक बात बताती हूँ, ठीक है. हम सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, सबकी अलग जर्नी होती है, सबके अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं. हम श्योर यहाँ पे जितने भी एक्टर्स बैठे हैं स्टेज पे, सब लोग इस बात का दावा कर सकते हैं. मेरा लॉन्च हुआ था यश राज फिल्म्स में. आदित्य चोपड़ा ने मुझे लॉन्च किया था. मैं आउटसाइडर हूँ और उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी फिल्म में लॉन्च किया. सिमिलरली उन्होंने रणवीर सिंह को लॉन्च किया है और उन्होंने परिणीति चोपड़ा को लॉन्च किया. हम तीनों ही कंप्लीटली इंडस्ट्री के बाहर से हैं. एंड तो मेरे एक्सपीरियंस से आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर आदित्य चोपड़ा, बिकॉज उन्होंने एक्टर्स कास्ट किए, यू नो. एंड मैंने पर्सनली कभी भी ये एक्सपीरियंस नहीं किया. ऑल्सो मुझे एक बात बहुत क्लैरिफाई हो गई थी मेरी बिगिनिंग मेरे करियर की, क्योंकि जो भी मुझे जिसे बोलते हैं एक मौकाम या एक जो मेरी लाइफ बदली है, वो बैंड बाजा बारात के बाद बदली. यू नो, जब आई थिंक लोग मुझे थोड़ा ज़्यादा सीरियसली लेने लग गए. मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिला था मेरी पहली फिल्म में, बट जैसा बैंड बाजा बारात के बाद मिला वैसा नहीं था. तो वो फिल्म थी जिसमें मेरी लाइफ लिटरली बदल दी. एंड उससे मैं एक बात समझी हूँ कि उसके बाद से एक्चुअली, कि अगर आप अच्छा कर रहे हो यहाँ पे तो लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे. अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हो तो चाहे आप कुछ भी हो, लोग आपके साथ काम नहीं करेंगे. यहाँ पे ये बिजनेस है, यहाँ पे सब लोग बहुत अपने क्या बोलते हैं बिजनेस डिसीजंस लेते हैं. और अगर आप चाहे आप अगर मतलब आप मुझे बताओ, अगर कोई आउटसाइडर एक बहुत बड़ा स्टार है जैसे शाहरुख खान है, तो कोई क्यों नहीं उनके साथ काम करना चाहेगा, यू नो. सो आई थिंक ये बट एट द सेम टाइम लेट मी से कि सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं. एंड मैं अपने एक्सपीरियंस पे कमेंट कर रही हूँ.
मैं जितनी बड़ी हो रही हूँ और जितना मुझे लाइफ में समझ हो रही है उतना मैं जान पा रही हूँ कि हर इंसान के स्ट्रगल्स और बैटल्स बहुत अलग होते हैं, और मैं बहुत कम जजमेंटल होती जा रही हूँ डे बाय डे. तो मैं कभी किसी और के एक्सपीरियंस के बारे में जजमेंट नहीं डालना चाहूँगी, बिकॉज उनके स्ट्रगल्स अपने और उनके बैटल्स अपने रहे हैं जिनके बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते. ठीक है, तो मैं बस अपने बारे में बात करूँगी. मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, और मैं आदित्य चोपड़ा को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ एज अ प्रोड्यूसर एंड एज ए ह्यूमन बीइंग कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी फिल्म में मौका दिया और कभी भी मेरे साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया. Anushka, Last extreme question. left. Here. Left. Anushka, hi, I'm Sonu Pure from Arnab Goswami's news channel Republic. Sorry, can you say that again? Could you please introduce yourself? Yeah, my name is Sonu. I'm from Arnab Goswami's news channel Republic. What is it called? Republic TV. It's a channel? Yes, it's a channel. Okay. Republic? Republic. Okay, चलिए. Yeah, by Arnab Goswami. समझ गए भाई, समझ गए. मार्केटिंग से आए हो क्या? नहीं, journalist ही हूँ. The trailer looks fabulous. It's getting a lot of response on the social media as well. So congratulations on that front. As an actress, you have been a part of many commercial blockbusters. As a producer, do you look at numbers? Do you look at box office figures? And how do you look at this entire 100-200 crore club? Does it really concern you, bother you? How do you look at it? You know, I'd asked Raju Irani this question when I was working with him on PK. I said, sir, कुछ प्रेशर होता है क्या? ये आपने इतनी बड़ी बड़ी पिक्चरें बनाई और आपकी फिल्म में इतने पैसे कमाए हैं, कभी आप इसके बारे में सोचते हो क्या? तो उन्होंने मुझे कहा था, मुझे लगता है कि मैं उसके बारे में सोचने लगूंगा तो मेरी फिल्म में इतना पैसा नहीं कमाएंगी. यू नो, सो आई थिंक ये एक आप फिल्में बनाते हैं, आप बेस्ट पिक्चर बनाना चाहते हैं, आप मोस्ट एंटरटेनिंग फिल्म बनाना चाहते हैं, ये चीज़ें आपके जहन में नहीं आती कि कहाँ तक फिल्म पहुँचेगी, क्योंकि हो सकता है मैं जो दावा कर रही हूँ कि मेरी फिल्म इतना कर सकती है, हो सकता है उसको उससे ज़्यादा करे. सो यू नेवर नो क्या होगा. फिल्म्स की ना अपनी खुद की किस्मत होती है. मैं बस इतना समझती हूँ कि हम लोगों को मेहनत करनी आती है, हम लोगों को जो हमको समझ में आता है, जो है पिक्चर बनाना, हम बस वही कर सकते हैं. उसके बाद ये ऑडियंसेस के ऊपर होता है कि वो उसको कितना प्यार देते हैं. एंड इस वजह से देयर इज ऑब्वियसली एंटिसिपेशन कि क्या होगा फिल्म के साथ. ऑफ कोर्स होता है. There's a responsibility because there's been money put on the film, but you don't treat it like like any kind of menace. Like this thinking, I think, is very menacing, you know. And आप उल्टे तरीके से काम करने लग जाते हैं if you start working this way. You know, आप कैसे उस नंबर को हिट करोगे, ऐसे तो कोई भी nobody can decide this, right? So we just believe in making good films and good cinema, and that's the direction that we are following, Mr. Republic. अनुष्का, मेरा सवाल है कि कई स्पेशल स्क्रीनिंग होगी आने वाले दिनों में, तो क्या क्रिकेटर्स के लिए भी स्पेशल स्क्रीनिंग होगी? नेक्स्ट क्वेश्चन. Well, this brings us to our last question. सूरज, मैं आपसे So that was our last question this evening. Thank you, members of the media. Who's asking Suraj the question? Extreme left. A question for Suraj, please. सूरज, आपने लाइफ ऑफ पाई में एक शेर के साथ फंस गए, यहाँ भूतनी के साथ फंस गए, तो कुछ खास कारण है कि आपको ऐसे रोल आते हैं और आपके विश लिस्ट में कौन फिल्म में लिया इसलिए क्योंकि इसको क्रोमा में बहुत अच्छे से काम करना आता है. Yes. क्रोमा प्रैक्टिस. और अगर आप ये पूछ रहे हो कि कौन सा ज्यादा स्कैरी था, देन एक्चुअली आई डोंट एक्चुअली नो. मेरा इसी से रिलेटेड सवाल है. सामने एक्टर हो तो रिएक्ट करना आसान होता है, मतलब ग्राफिक्स में है तो कितना चैलेंजिंग होता है वो? नहीं, आई थिंक दे बोथ देयर ओन थिंग्स. मतलब इफ देयर इज नोबडी, देन बचपन में ऐसा होता है ना कि लोग इमेजिन करते हैं अपने बचपन में, ऐसे इमेजिनरी लैंड में पहुंच के दे रिएक्ट टू थिंग्स. बचपन में ऐसा होता है ना. So when you're doing chroma and stuff, that's what I think I do, is try to imagine stuff. Of course, when you have someone, especially her, then it's much easier because, you know, she's amazing. So, they're their own games, but they're both really interesting. Wish list में और कुछ है आगे? हाँ, बहुत कुछ है. शेर और भूतनी के बाद? नहीं, वो तो देखा जाएगा ना. देखते हैं who wants to scare me next. Well, members of the media, thank you so much for being so amazing today. We are all looking forward to Filori on 24th of March. Members, yes, your favorite thing. We are now ready for the photo opportunity. Chalo, photographers, attack!